प्रभु का धन्यवाद देते हैं। फिर से एक बार हम उसके वचन के पास आते हैं। मेरे साथ निकाले व्यवस्था विवरण की पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका अध्याय 7, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका अध्याय 7। मेरे साथ उसके 12वां पद से पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका अध्याय 7 उसके 12वें पद से। और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे, तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा। उस करुणामय वाचा का पालन करेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा, जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधे थे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। कल रात को हमने देखा और हमने सीखा है, याद रखें, मैंने आपको कहा आज्ञा पालन से आशीषें आती है। अगर परमेश्वर की आज्ञाओं का अगर आप पालन करते हैं, यदि आज्ञाओं के अनुसार और आप चलते हैं, तो आप परमेश्वर की आशीषों को देख पाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में आती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान दीजिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोगों का 10 से 15 मिनट में लूंगा। याद रखिए, कई बार जैसे कि हम हर साल प्रॉमिस कार्ड निकालते हैं कि ये मेरे लिए क्या होगा, पूरा होगा, पूरा होगा, हम निकालते हैं और ले जाते हैं और पढ़ते हैं। और मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूं, कई लोग को पिछले साल का क्या वचन है उनको याद नहीं होगा। बहुत ही कम और रेयर लोग होंगे जो अपने प्रॉमिस को क्या किए होंगे, याद किए होंगे, रटे होंगे, उसके लिए प्रार्थना किए होंगे। आशीषें आज्ञा पालन के ऊपर आधारित है। परमेश्वर ने यदि अब्राहम को आशीषित किया है, अब्राहम को परमेश्वर ने यदि बढ़ाया है, तो परमेश्वर की बातों को अब्राहम ने माना भी है। सब सुन सकता हूं मैं? उसने कभी भी परमेश्वर के विपरीत काम नहीं किया है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उनको बोला अपने भूमि को छोड़, अपने जन्मभूमि को छोड़, अपने माता पिता के घर को छोड़ दे, और जैसे ही उसने बोला, वो उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में हम देखते हैं कि उसने सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलना आरंभ किया। वही हम देखते हैं, इसहाक को परमेश्वर ने बोला अकाल है, गरार में कोई बात नहीं, परंतु इन अकाल में भी तू क्या बोला, बीज बोना। और जब उसने बीज को बोया अकाल के समय में भी वो 100% क्या पाया, आशीष पाया। 100% अन्न को क्या करने पाया, काटने पाया। यानी जब आप बात मानते हैं तब आप आशीषित होते हैं। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। आज्ञा पालन हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आता है। अनाज्ञाकारिता, अगर व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 28 अध्याय अगर पढ़ेंगे, अगर व्यवस्था विवरण की पुस्तक अगर पढ़ते चले जाएंगे, आपको मिलेगा यदि आप आज्ञा पालन करोगे तो ये आशीष तुम्हारे जीवन में होगी, यदि आज्ञा पालन नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन में ये श्राप आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल कह रहा है। तो क्या परमेश्वर आज्ञा नहीं मानने से श्राप लेकर आता है? हेलो, क्या परमेश्वर आज्ञा नहीं मानने से श्राप लेकर आता हमारे जीवन में? नहीं, परमेश्वर श्राप लेके नहीं आता है। हम ना मानकर ऑटोमेटिक श्राप के अधीन चले जाते हैं। सुन रहे आप? हम ना मानकर ऑटोमेटिक कहां चले जाते हैं, श्राप के अधीन चले जाते हैं, या बंधनों के अधीन चले जाते हैं, या शैतान के गुलामी में चले जाते हैं। लेकिन जिस क्षण जिस पल आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं,
मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। 9 महीने का गर्भ भी खुल जाता है, 100 साल का भी, 100 साल का गर्भ भी क्या हो जाता है, खुल जाता है। 9 साल का गर्भ भी क्या हो जाता है, खुल जाता है। 12 साल का गर्भ क्यों ना हो, खुल जाता है। कब? जब हम आज्ञाओं को मानते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि भैया उसने माना इसलिए हुआ है, तुम नहीं मानो तो इसलिए नहीं होगा, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है, यदि आप आज्ञाकारिता बने रहेंगे अपने जीवन में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यदि आप आज्ञाओं का पालन करेंगे, या बाइबल पहला वचन कहता है प्रतिज्ञा क्या कर रहा परमेश्वर, सुनिए, प्रतिज्ञा किनके लिए कर रहा है बताइए ना, प्रतिज्ञा किनके लिए कर रहा है? हाँ, उनके आज्ञा को मानने वाले से प्रतिज्ञा कर रहा है, उनसे प्रतिज्ञा कर रहा है। सुन रहे आप? उनसे प्रतिज्ञा कर रहा है जो लोग, हेलो, उसकी करुणामय वाचा का या आज्ञाओं को लेकर साथ में चलते हैं। अगर प्रत्येक व्यक्तियों के लिए अगर ये बातें अगर पूरी होने लगी तो फिर परमेश्वर अपने नियम के विरोध में काम कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, कभी भी अपने नियम के विरोध में काम नहीं करता है। अगर आपको ब्लेसिंग्स भी देता है तो सबसे पहले आपके पापों को क्षमा करने के बाद ही वो ब्लेसिंग्स देता है। यदि आपको आशीषित भी करता है ये तो सबसे पहले हमारे जीवन के उन कमियों को, उन घटियों को निकालने के बाद ही वो आशीषित करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बड़े स्पष्ट रीति से एक बात कहा, पुराने मस्कों में नई दाखरस उंडेली नहीं जाती है, क्योंकि पुराने दाखरस मस्के नए दाखरस डालने से मस्के क्या हो जाती है, फट जाती है। मतलब नए मस्कों में नया दाखरस भरना चाहिए, पुराने मस्कों में पुराना ही दाखरस अच्छा लगता है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा नए कपड़े में पुराने कपड़े क्या नहीं करते हैं, सीलते नहीं है। तो पुराने कपड़े अगर सील दिए नए कपड़े में तो क्या होगा उसका, बोले ना, नया को भी क्या हो जाएगा, पुराना खींचकर फट जाता है, बोलता है। उसी तरह कई बार जब परमेश्वर भी यदि आपको और मुझे आशीषित करता है, यदि आपको मुझे ब्लेसिंग्स देता है, तो सबसे पहले हमारे अंदर का पुराना निकालता है और नया देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने जीवन में जब तक पुराना खमीर नहीं निकलेगा, जब तक पुरानी बातें, पुरानी चीजें नहीं निकलेगी, पुरानी आदतें नहीं जाएंगी, तब तक नई ब्लेसिंग्स पाना मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए संक्षिप्त में रखना चाहता हूं कौन कौन से ब्लेसिंग्स रखा है जो आज्ञा पालते हैं, जो आज्ञाओं को मानते हैं, जो आज्ञा के अनुसार चलते हैं, उनके लिए कौन सी आशीषें हैं। आगे हम पढ़ के मिलिए जल्दी। व्यवस्था 7 अध्याय के 12वां वचन हमने पढ़ा, अब 13वां वचन। आज्ञा क्या किनके लिए परमेश्वर लिखा है, जो मानते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं और उस पर चलते हैं। वही लिखा, कितनी बातें लिखी है, और फिर से बात 12वां वचन, और तुम जो 12वां वचन से, और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे, पहली बात सुनकर मानते हो और इन पर चलोगे, जो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा। तो तुम्हारा परमेश्वर, मतलब सुनना है, मानना है और चलना है। फिर से कहना, बोलिए, सुनना है, बोले सुनना है, मानना है, चलना है। केवल सुनने से नहीं होगा, सुनकर मानना है, मानने से नहीं होगा, उसको क्या करना है। कई लोग सुनते हैं, मानते नहीं है। अगर कोई मान भी लिया तो चलते
नहीं है। तो परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करना है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की प्रॉमिस आपके जीवन में पूरी हो जाए, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में पूरी हो जाए, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स मुझे प्रदान करे, तो सबसे पहली बात क्या है? आपको सुनना है, मानना है और उसमें क्या करना है? चलना है। जब आप सुनोगे, मानोगे और चलोगे, तब परमेश्वर कहता है मैं तुझसे प्यार करूंगा। क्या आशीष है? पढ़ी। और वह तुझसे प्रेम रखेगा। पहली बात, वो तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा। तुझे क्या देगा? आशीष देगा। अब मैं ये नहीं बोल सकती किस प्रकार की आशीष है। अब मैं जहां तक एक बात समझता हूं, वो कौन सी आशीष देगा? मतलब जो मुझे जरूरत है। एक बात मैं जानता हूं, हम लोग बोलेंगे कई प्रकार की आशीष है, लेकिन कौन सी आशीष वो देगा? वही आशीष देगा जो आपको जरूरत है, जो आपकी आवश्यकता है, जो आपके मन को क्या करता है? संतुष्ट कर देता है, जो आपके जीवन को हरा भरा कर देता है, वही आशीष वो देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पहली बात, वो आपसे प्यार करेगा, और प्यार भी ऐसा उसका जिसका कोई भी नाप नहीं है, जिसे कोई तोल नहीं सकता, जिसे कोई क्या नहीं कर सकता, इसमें कमी है, इसमें खोट है, इसमें घटिया है, नहीं बोल सकता। इसलिए गीत करने वाला कहता, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति में सर्वदा। मतलब उसका प्यार बिल्कुल अनोखा है। और मैं जहां तक एक बात जानता हूं, जिसने उसके प्यार को चख लिया है, वो परमेश्वर के भवन को क्या रहता है? पकड़े रहता है। परमेश्वर को पकड़े रहता है, परमेश्वर की प्रॉमिसों को पकड़े रहता है। और परमेश्वर कहता है यदि तुम मन उसको पकड़ कर रखो, बिल्कुल ये तो बाहर लेके जाओ उसको। अगर तुम मानते हो तो मैं तुमसे क्या करूंगा? प्यार करूंगा। और क्या कहता है? आशीष दूंगा। क्या दूंगा? कौन सा बोले? क्या दूंगा? तो जोश को क्या दूंगा? आशीष। मतलब कौन सी आशीष? ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के दे दिया। मतलब वो जानता है आपके रियल नीड क्या है। तो जोर से सुन सकता हूं मैं? वो जानता है सचमुच आपकी जरूरत क्या है, वही आशीष आपको देकर आशीषित करेगा वो। कई बार हम लोग कई लोग कर जाते हैं ना, और कुछ लोग गिफ्ट देते हैं, कोशिश करती है रख लो आप। जैसे गिफ्ट खोलते हैं, अरे मैं तो इसी के लिए प्रार्थना कर रही थी, मैं इसी के लिए प्रार्थना कर रहा था, मैंने तो किसी को बताया नहीं, अचानक यही चीज मेरे जीवन में आ गई आशीष के रूप में। तो आप समझिए इस चीज को, आप कितने खुश हो जाते हैं उस समय। अगर मान लीजिए जो आपके पास रखा ऑलरेडी, जिसकी जरूरत नहीं है, अगर आपको मिलता तो क्या करेंगे आप? अरे जहां मेरे पास पहले ले गया ब्रदर, मैं एक बात बोलूंगा बुरा तो नहीं लगेगा आपको? सिस्टर मैं एक बात बोलूंगा बुरा तो नहीं लगेगा? बोले नहीं लगेगा। बोले ये मेरे पास है, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। आप एक काम कीजिए, आपने दिया, मैंने कबूल किया, इसे मैंने ले लिया, अंगीकार किया, आप किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। लेकिन मेरा परमेश्वर हृदय का जानने वाला परमेश्वर है, वो वही ब्लेसिंग्स देगा जो मुझे जरूरत है। वो वही ब्लेसिंग्स देगा जो मुझे क्या है? सच में जरूरत है। ये वही आशीष मुझे देगा सच में मेरे लिए, जो मेरे जीवन को क्या कर देता है? बदल कर रख देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ो आगे क्या लिखा? और गिनती में बढ़ाएगा, 2 से 3 कर देगा, 3 से 4 करेगा, 4 से 5 करेगा, और जो 1 है वो 1000 हो जाएंगे, जो निर्बल है वो बलवंत हो जाएंगे। बोलता है, वो कहता है कि गिनती में क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। किसको? बोले किसको? हाँ? जो सुनकर मानेगा और चलेगा।
सुनना है और मानना है और चलना है। बोले सुनना है, मानना है और चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वहां कह रहा है मैं तुझे गिनती में क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। पहली बात कहता मैं प्यार करूंगा, दूसरी बात कहता मैं तुझे क्या करूंगा, आशीष दूंगा। कौन सी आशीष? बोले कौन सी आशीष? जो तुमकी जरूरत है। तीसरा मैं तुझे क्या करूंगा, गिनती में, बोले ना गिनती में क्या करेगा, बढ़ाएगा। आप बोलोगे गिनती में कौन सी गिनती? मेरे तो बच्चे हो गए, हमें मुझे गिनती में पढ़ने की क्या जरूरत है? मैं आपको बता दूं, परमेश्वर हमारे पीढ़ी से पीढ़ी तक तो क्या करता है, ब्लेसिंग्स देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं आपको बता दूं, वो बढ़ाता, वो अनगिनत करता है। मैं बहन सुमिता लोग के यहाँ गया था मिलने के लिए। उनके आजू बाजू मुस्लिम फैमिलीज थे, है ना। तो बोले कि तुम्हारा एक लड़का हो गया। किसी को बोला, बोलते नर्स ने आकर, नर्स है डॉक्टर, नर्स आकर बोला कि एक लड़का है, एक लड़की हो गया है, अब अच्छा रहेगा, ऑपरेशन करवा ले। तो जैसे ही बोला, उस बहन की सास ने मुंह बनाए को कहा हम कर देंगे, मुंह अजीब सा बनाए बोलते हैं। उसके बाद जैसे नर्स गया तो बोलती है तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। क्यों? क्योंकि वो लोग इस चीज को क्या मानते हैं, पाप मानते हैं। परमेश्वर ने दिया हुआ है, बोल के वे एक्सेप्ट करते इन चीजों को। बट मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर केवल आपको अकेला रहना नहीं देगा, केवल आपको दो रहने नहीं देगा, परंतु परमेश्वर आपको गिनती में क्या करेगा, बढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गिनती में क्या करेगा, बढ़ाएगा। कई परिवार को आप देख लीजिए, जो बढ़ने की वजह क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। पर परमेश्वर जब कहता है जो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, वो गिनती में उसे क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। आगे आओ जल्दी। और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर ओके तुझे देने को कहा है, हाँ, उसमें वह तेरी संतान पर और अन्य नए दाखमधु और एक मिनट ना, जो देश तुझे देने के लिए बोला है, जो जगह आपको देने के लिए बोला है, वो जगह आपको देगा। और साथ ही साथ क्या करेगा वहां पर, उसमें वह तेरी संतान पर, वह उस पर, उस समय, उस भूमि पर, उस जगह पर तुम्हारे संतान को और तुम्हारे अन्न पर नए दाखमधु, टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा। मतलब मेरे ध्यान से सुनिए, जब मैं उसकी प्रतिज्ञा को मानूंगा तो केवल एक आशीष नहीं है, जिस जगह पर हो, जिस घर में हो, जिस स्थान में हो, उस जगह पर मेरे अन्न जल पर उसकी आशीष होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। केवल ध्यान से सुनिए, केवल एक चीज पे नहीं, आपके पहनने से लेकर, आपके ओढ़ने से लेकर, आपको खाने से लेकर, आपके पीने से लेकर, परमेश्वर सारी चीजों पर आशीषित करेगा। जो व्यक्ति आज्ञाओं का क्या करते हैं, पालन करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब हम आज्ञा अगर माने तो एक बात याद रख के चलना, आपको लड़ने के लिए भी राइट होगा परमेश्वर से। आपको परमेश्वर से बोलने का अधिकार होगा, प्रभु तेरे प्रत्येक बात को जैसे मेरे पास पहुंचता है मैं पूरा करती हूं, मैं पूरा करता हूं, परंतु मेरे जीवन में ये ब्लेसिंग्स क्यों नहीं है। आप लड़ सकते हैं, यदि आप वहीं पर यदि गलत करते हैं, उसके विरुद्ध में चाल चलते हैं, उसके विरुद्ध कार्य करते हैं, तो क्या आपको लड़ने का हक है उससे? बोलिए ना, हाँ या ना, है लड़ने का हक। क्यों? क्योंकि कभी मैंने उसको पूरा नहीं किया, उसने जो बोला मैंने पूरा नहीं किया। प्रभु का धन्यवाद हो। एक बात याद रख के चलिए, अगर आज्ञा मानते हैं आप, जिस जगह पर है उसी जगह पर आपके जन्म, अन्न, सारी चीजों पर क्या करेगा, वो अपनी आशीषों को देता चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। केवल एक चीज पर आशीष नहीं आती है,
एक चीज पर आशीष नहीं है, हर एक चीज पर उसकी आशीष आती है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है वहां? कोई भी निर्वंश और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा। किसकी बढ़ती करेगा? गाय बैल। बोले बोले तो जल्दी। गाय बैल भेड़। आप बोले कि मेरे पास कहना हुआ, बोले कि मेरे पास कौन सा भेड़ बकरी है, मेरे पास कौन सा गाय बैल है, मेरे पास क्या है? गाय बैल भेड़ बकरी उसमें प्रॉपर्टी थी। उस समय का क्या है? वो प्रॉपर्टी है। सुनिए, जिनके बैंक बैलेंस में 200 रुपया है, 1000 रुपया, वो 1000 रुपया ये बढ़ नहीं रहा है। कारण क्या है? कारण क्या है? क्यों ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है आर्थिक रीति से? हम आज्ञा मान नहीं रहे। अब बोलेंगे कि आर्थिक रीति से आशीष पाना तो क्या आशीष है? उसके लिए क्या नियम है? आप लोगों के मुंह से सुनना चाहता हूं, मैं बोलूं तो गुस्सा आ रहा है आप लोगों को। हाँ? आर्थिक रीति से ब्लेसिंग पाने के लिए क्या है नियम? क्या आज्ञा दिया परमेश्वर ने? अरे कुछ तो खुलकर बोलिए। ये एक जन बोल रहा, बाकी तो बोल सकते। सारे दसवांश मेरे भंडार में लेकर आओ, दोगे तो तुम्हें क्या किया जाएगा? ये आज्ञा है या रिक्वेस्ट है? क्या है? आज्ञा। ये आज्ञा है, ये रिक्वेस्ट नहीं है। उस समय गाय बैल भेड़ बकरियां ये प्रॉपर्टी थी। आज हमारे पास प्रॉपर्टी कैसे आएगी? आज हमारे पास प्रॉपर्टी कैसे बढ़ेगा? जब मैं उसकी आज्ञाओं का पालन करूंगा, जब उसके कहे हुए बातों को मानूंगा, जब उसके बोले हुए प्रत्येक बात के अनुसार मैं करने की कोशिश करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जल्दी पढ़ मैं समाप्त करूंगा। तू सब देश के लोगों से अधिक धन्य होगा। तो सब देश के लोगों से क्या होगा? अधिक। आपने देखा होगा आपके कुटुंबियों में से कई लोग आज भी प्रभु को नहीं जाने होंगे, लेकिन आप प्रभु को जाने होंगे। आप में और उनमें जमीन आसमान का अंतर होगा। उनकी बातों में, उनके कार्यों में, आपकी बातों में, आपके कार्यों में बहुत अंतर होगा, क्योंकि वो कहता है तू और लोगों से क्या होगा? धन्य होगा। धन्यता का मतलब यह है आप आशीषित रहेंगे। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे क्या है? तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वंश होगी। तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वंश होगी। मतलब ऐसा कोई भी नहीं रहेगा जिसका गर्भ क्या है? खुला ना हो। हर किसी के संतान होंगे, हर किसी के अपने बच्चे होंगे। जहां तुम रहोगे वो जगह के लोग फलवंत भी होंगे। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम ये नगर पे, वो नगर पे, उस एरिया में, इस एरिया में क्या लगाते हैं? ब्लेम लगाते हैं। ये एरिया के लोग ठीक नहीं है, उस एरिया के लोग ठीक नहीं है। पता नहीं प्रभु ने मुझे क्यों उस एरिया में रख दिया, पता नहीं प्रभु ने मुझे क्यों वहां पर रख दिया। हेलो, बोलते नहीं बोलते? बोलिए ना, बोलते ना? हाँ? हम बोलते ना, मेरे को यहाँ क्यों रख दिया, वहां क्यों रख दिया। लेकिन बाइबल बोलता है भैया जहां तुम रहोगे उसी जगह पे मैं क्या करूंगा? आशीषित करूंगा। मतलब कमी किसके अंदर है? उनके अंदर है या हमारे अंदर? हमारे। कि हम उनके लिए लो लगा कर क्या नहीं कर रहे? प्रार्थना नहीं कर रहे। हम दूसरों पर ब्लेम लगाते हैं, हम इसमें उसमें ब्लेम लगाते हैं। हमारे सामने वाला ठीक नहीं है, हमारा पड़ोसी ठीक नहीं है, हमारा अड़ोसी ठीक नहीं है, हमारा पिछले वाला ठीक नहीं है। सब अच्छे हैं अपने जगह पे। प्रभु को जानने वाले कोई अच्छा नहीं है तो हम ही लोग अच्छे नहीं है, क्योंकि हम उनके लिए क्या नहीं कर रहे? प्रार्थनाएं नहीं कर रहे। तो कहता तेरे, है ना, तेरे बीच में कोई भी ना पुरुष ना स्त्री, कोई भी निर्वंश नहीं होगा। आगे तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई ना होगा। भेड़ बकरी भी पालोगे तो भी वो क्या होगा? फलवंती होगा, वो कभी भी घटेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भेड़ बकरी भी पालोगे तो वो भी फलवंती होगा, परंतु वो भी क्या नहीं होगा? घटी नहीं होगा। ये बाइबल बड़े स्पष्ट रूप से कहता है ये किन के लिए ये आशीषें हैं? बोले किन के लिए ये आशीषें हैं?
गिरजकर सुन सकता हूं मैं, किन के लिए आशीष है? श्याम भैया सुन सकता हूं मैं, किन के लिए आशीष है? ये आशीष किन के लिए है? आज्ञा मानने वालों के। प्रेज़ द लॉर्ड। करीबन मैं सुन सकता हूं किन के लिए आशीष है? मतलब मैं सुन सकता हूं किन के लिए आशीष है? मेरी बहन सुन सकता हूं, मेरा बहन सुन सकता हूं। प्रवीणा सिस्टर या बच्चे किसके लिए आशीष है? जवान बच्चे किसके लिए आशीष है? जो आज्ञा को पहले क्या करना है? सुनना सीखना चाहिए। दूसरा मानना सीखे। तीसरा चलना सीखे। ना हम सुनते हैं, ना मानते हैं और ना ही चलते हैं। आप बोलेंगे आई रिसीव, बोलेगा तू कुछ पाया नहीं, तू जाकर प्रॉमिस कार्ड धरे का धरे रह जाएगा घर के अंदर, या तो आपके बुक में हो जाएगा या तो बाइबल में पड़ा रहेगा, जो साफ और खुलता नहीं है। लेकिन प्रॉमिस पूरा होने वाला नहीं है। प्रॉमिस कब पूरा होगा? जब आप उसकी आज्ञाओं का क्या करेंगे? पालन करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और सुन सकते हो जोर से और थोड़ा जोर से, जितने खुश से बोलो हालेलुया। याद रखिए, आज्ञा के डरवैयों को अच्छा प्रतिफल मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल कह रहा है। जिसने भी परमेश्वर का भाई माना, परमेश्वर उनके घरों को बनाया, बसाया है बोल के लिखा हुआ है। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है, परमेश्वर का भाई माना और उसके आज्ञाओं का पालन कर, यही मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। किसका भाई माने? परमेश्वर का। तुम्हें इतने देर से चिल्ला रहा था, चीख रहा था, किसका भाई मानने के लिए सिखा रहा था? किसके लिए बुला रहा हूं? किसका भाई मानने के लिए अंदर आने के लिए कह रहा हूं? एक इच्छा अंदर रहती है, कम से कम एक बार संडे आ जाए, कौन सा वचन काम कर दे बोल के इच्छा अंदर रहती है। कभी कौन सी ब्लेसिंग्स उनके जीवन में आ जाए, इच्छा रहती है। आपको क्या लगता है, मैं यहां से बोल रहा हूं तो आपको तकलीफ हो रहा होगा मेरी बातें, लेकिन आप जब आशीषित होते हैं, आपसे ज्यादा खुश मैं होता हूं। क्योंकि मैं बाहर गर्व के साथ बोलता हूं, मेरे चर्च में ऐसे ऐसे लोग हैं, परमेश्वर को ऐसा ब्लेसिंग्स दिया है। अगर मैं अंदर बुला रहा हूं, क्यों बुला रहा हूं? तुम्हारे पति के बदलने के लिए, तुम्हारे बच्चों के बदलने के लिए, तुम्हारे बहनों के बदलने के लिए, तुम्हारे भाई बहनों को बदलने के लिए, तुम्हारे कुटुंबियों को बदलने के लिए ही बुला रहा हूं। खाना तो सेकेंडरी है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो हर कोई अपने घर में बना के खाता है, पर अंदर बुलाने का एक ही एक रीजन ये है, कम से कम उद्धार एक दिन हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक दिन तो कम से कम आज्ञा का पालने वाला बन जाए, आज्ञा का मानने वाला बन जाएगा, ये इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, ये जो प्रॉमिस कार्ड आपने निकाला है, अगर इस साल का अगर कोई वचन अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में इस साल ब्लेसिंग्स आ जाए, 2022 में मेरे जीवन में बहुत उत्तम आशीषें आ जाए, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सुनना, मानना और चलना आरंभ कर दें। जब इन आज्ञाओं को सुनोगे, मानोगे और चलोगे, मैं लिख कर दूंगा, उत्तम से उत्तम आशीषें आपकी है, आपकी है। मैंने कहा आपकी है। बाइबल में जितनी भी आशीषें रखी गई वो आपके और मेरे लिए रखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। इन चंद वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करे और जितने लोग सुनेंगे वे सब लोग को भी प्रभु ब्लेस करने पाए। मैं फिर से कहना चाहता हूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर एस अजित के नाम से आप सर्च मारेंगे तो आप देख सकते हैं। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। महान सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर,
आज के इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितने प्रिय लोग आए हैं सबों को तू आशीषित कर, सबों पर तेरी कृपा दृष्टि अनुग्रह की दृष्टि होने पाए, और जो हमें सुन रहे हैं सुनेंगे उन्हें भी तू ब्लेस कर। हम आपका धन्यवाद देते हैं। उनके घरों से रोग दूर होने पाए, उनके घर से प्रतिदिन बीमारियां दूर होने पाए, व्याधि दूर होने पाए, समस्याएं दूर होने पाए, परेशानियां दूर होने पाए, और प्रभु जी दुष्ट आत्माएं दूर होने पाए, कंगाली दूर होने पाए, बदहाली दूर होने पाए, और प्रभु ये लोग तेरी आज्ञाओं को मानकर संपन्न होने पाए। हम जानते हैं पिता, जितने लोग तेरी आज्ञाओं का पालन किए हैं वे इस पृथ्वी पर रहते रहते धन्य हो गए हैं। प्रभु जी सबों को आशीषित कर, जितने आए सबों पर तेरी आशीष और तेरी बरकत का हाथ रख। मैं फिर से दुआ करता हूं, जो लोग आज भी चर्च को जानने के बाद भी, तुझे जानने के बावजूद भी अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे हैं, उनसे तू बोल और बातचीत कर, उनके जीवनों को बदल, तेरी कृपा उन पर होने पाए। महिमा आपको मिले। धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना को सुना स्वीकार किया, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर के प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति के अनुसार भागीदार है तमाम पवित्र लोगों के साथ अब से लेकर यीशु के दोबारा आगमन तक सदा सर्वदा होते रहे। मिलकर बोलेंगे एक साथ आमीन। मैं गॉड ब्लेस यू। आप सबों को आशीष